ओके सो कल हमने वी टॉक्ड अबाउट एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट, लेकिन किसका एंगुलर मोमेंटम? रिजिड बॉडी का तो किया नहीं है, एक पार्टिकल का किया था, राइट? और हमने फॉर्मूला हमको क्या मिला, दैट इज आर क्रॉस पी, राइट? उसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? ओए बाद में, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? एम वी आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना? अभी हम उसी कंसेप्ट को यूज करके एक रिजिड बॉडी विच इज प्योरली रोटेटिंग, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट कोई डाउट? ओके, वी ऑल नो कि अगर कोई बॉडी प्योरली रोटेट कर रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी विल मूव इन ए सर्कल अबाउट द सेम फिक्स्ड एक्सिस. हमने पहले भी किया, वी हैव चोजन एन mith पार्टिकल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ri फ्रॉम द एक्सिस. उसका टॉप व्यू ऐसा होगा, है ना? उसके बाद वेलोसिटी इधर होगा vi along the tangent to the circle vi, और vi को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा, सबके लिए सेम होगा. तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट, देख रहे हैं ना, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज mv, वेलोसिटी जिस तरफ है mv भी उसी तरफ होगा. तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है? क्वेश्चन पूछा मैंने, जवाब देना है तुमको. दिस इज द एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना है? बोलो. एम वी आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एम वी आई फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट? एम वी आई किधर होगा? एम वी आई तो इसी लाइन के होंगे ना, है ना? दिस इज द लाइन ऑफ एम वी आई, और इस लाइन का इस एक्सिस से, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बस यही था, यही बोलना था तुमको. सो दैट इज एम आई वी आई इंटू आर, परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या लिख दिया? आर आई लिख दिया, राइट? अच्छा एक बात बताओ कि लीनियर मोमेंटम जो है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है. और हमने ये सीखा है कि रोटेशनल मोशन में मास वाला काम आई करता है और वेलोसिटी वाला काम ओमेगा करता है. सो वी कैन प्रेडिक्ट कि यहाँ पर इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आएगा, इट हैज़ टू बी ऑफ द फॉर्म आई ओमेगा. देखते आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके, सो दिस एम आई वी आई के जगह आर आई इंटू ओमेगा इंटू आर आई. तो ध्यान से देखना, समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये क्या है? समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई इंटू. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी जो कि रोटेट कर रहा है, उसके एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना? डायरेक्शन किस तरफ होगा? देखो ओमेगा जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना? और इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? अगर कोई चीज़ गोल घूम रहा है, ठीक है, राइट हैंड सबके पास है, राइट हैंड, या सो देयर आर फिंगर्स, राइट? सो कोई चीज़ गोल घूम रहा है ना, तो यू कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन. जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ ऐसा घूम रहा है, आई कर्ल माई फिंगर्स अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन, और हमारा थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर, एंड इज बिकॉज एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर, तो एल वेक्टर का भी डायरेक्शन इस थंब के अलोंग ही होगा. तो बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो एल वेक्टर का भी डायरेक्शन वैसा ही होगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? सो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन इन दिस केस. बस पॉज करो. चलो एवरीवन दिस साइड, क्वेश्चन बाद में लिख लेना, याद है. तो हमने एंगुलर मोमेंटम सीख लिया, ठीक है ना? फॉर्मूला भी सीख लिया, एम वी आर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि देयर आर टू स्मॉल स्पेयर्स, मतलब पॉइंट साइज स्पेयर्स मानो, बड़ा स्पेयर मत मानना, पॉइंट साइज पार्टिकल्स है, एंड दे आर कनेक्टेड विद अ लाइट रॉड. लाइट रॉड का मतलब क्या है? मासलेस, है ना? लाइट रॉड का मतलब है मासलेस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा. तो उसको लेके तुमको लोड लेने का नहीं, ठीक है ना? तुम किसको लेके सिर्फ फोकस करोगे? इन दोनों पार्टिकल्स को लेके, एक रॉड के दोनों एंड्स में कनेक्टेड है, एंड द एंटायर सिस्टम इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा. बात समझ में आया? क्या कोई डाउट?
पूरा सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। और तुमको ये पूछा गया है कि इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है ना, ये पूछा गया। तो ठीक है, इसका अगर हम टॉप व्यू दें हमको कैसे दिखेगा, द पाथ ऑफ द टू पॉइंट साइज पार्टिकल्स विल बी इन द शेप ऑफ ए सर्कल, राइट। देखो लेट्स से इसके अबाउट ऐसा रोटेट कर रहा है, डू यू एग्री विद दिस, राइट। तो इस पार्टिकल का, चलो ये डिस्टेंस l है तो ये डिस्टेंस होगा l/2, दिस डिस्टेंस इज l/2, इन फैक्ट l/2 इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और अभी हमको अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पार्टिकल है तो mvr वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रिजिड बॉडी है तो i ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पार्टिकल है तो mvr। सबसे पहले इसका वेलोसिटी इस तरफ है, इसका लीनियर मोमेंटम ऐसा होगा mv, और इसका भी लीनियर मोमेंटम इस तरफ होगा mv। बात समझ में आ रहा है। तो इसका अगर मैं एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करूं L1, इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखूं, डायरेक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, मैग्नीट्यूड लिखो तो क्या होगा mv, और mv का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस, ये अगर mv का लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा l/2, सो दैट इज mv इनटू l/2। सिमिलरली इसका अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूँ L2 बराबर इसका भी mv, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mv, और ये अगर एक्सिस है, फील करो ये एक्सिस है, इस लाइन का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, l/2 होगा, तो ये हो गया mv इनटू l/2। इज दैट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो क्या हो, मतलब इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, क्या हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, कैसे पता चला? एक ऊपर है नीचे, टॉप भी हो मैडम, ऊपर नीचे नहीं है, कैसे सिखाया था? वेक्टर्स का डायरेक्शन सिखाया था ना, दिस आर ऑल वेक्टर्स। ये अपना तुम्हारा मन का मर्जी मत चलाओ कि प्लस माइनस कर देंगे, तुमको पहले वेक्टर का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो पहले वाला पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ है, कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द सेंस ऑफ ओमेगा, ऊपर की तरफ। दूसरे वाले पार्टिकल का नीचे नहीं है मैडम, ये भी ऊपर ही है, सेकंड वाले का ही ऊपर ही है। दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन, यस और नो? एंड यहाँ पर कम ऑन, दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन, बोथ द थम्स आर पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो क्लास में तो भारतनाट्यम नहीं कर पाओगे ना इतना घूम घूम, सिंपल सा एक टेक्निक बता रहा हूँ, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अगर एक ही जगह पर है, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अगर एक ही जैसा है, पहला वाला कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज की, दूसरा वाला कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का सेंस क्या हो गया, सेम, ऐड कर, दोनों का घूमने का सेंस अगर सेम है तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कोई डाउट समझ में आया? ये तो दूसरा टेक्निक तो है ही, ओमेगा वेक्टर करके चेक कर सकते हो, क्या हो गया, इस 2 टाइम्स ऑफ mv इंटू l/2 कितना हो जाएगा, mvl। कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक समझा रहा हूँ, क्लियर है, पक्का? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक रॉड है, रॉड के आउटर मोस्ट एज में एक पार्टिकल है m मास का, और रॉड के बीच में एकदम मिड पॉइंट और एक पार्टिकल अटैच्ड है m मास का, और ये हो गया एक्सिस है, ऐसा हो गया एक्सिस, और इसके अबाउट पूरा सिस्टम पंखे जैसा रोटेट कर रहा है। बात समझ में आया? तो मैंने इस पार्टिकल का भी पाथ को ट्रेस कर दिया और इस पार्टिकल के पाथ को भी हमने ट्रेस कर दिया, ठीक है, राइट। सबका खुद का एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा, अभी जस्ट नाउ सीखा है, ए का कितना होगा, अच्छा छोड़ो, अभी कंफ्यूज नहीं करता, ए का भी होगा, बी का भी होगा। पूछा क्या है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बात समझ में आया कि अगर मैं ए को ऑब्जर्वर बना दूं, क्या बनाया मैंने, तो बी का एंगुलर मोमेंटम कितना दिखाई देगा, करेक्ट। अच्छा अभी तुम जो पिक्चर देख रहे हो अपने चेयर में, अपनी सीट में बैठ के देख रहे हो, तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड। कम ऑन, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ग्राउंड। तो अभी तुमको अगर मैं पूछूं कि ए का वेलोसिटी कितना है, तुम बोलोगे सर ए का वेलोसिटी होगा आर इंटू ओमेगा। अरे भाई सर्कल में घूम रहा है या नहीं, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, आर इंटू ओमेगा।
ओके, इसको हमने v लिख दिया, चलेगा। अभी मैंने पूछा कि भाई ये बताओ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम जहाँ पर बैठे हुए हो, भाई साहब क्या कर रहा है तू, घर में जाके खाना पकाना है क्या तेरे को पूछ रहा हूँ। हाँ, वाइट ब्लू स्वेटर, हाँ या तेरा नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है तेरा? हाँ, चार शान, वो सिंगर वाला शान। तू इतना जल्दी में क्यों है? क्या क्या? तो ठीक है, तो टेंशन में क्यों है? तो आराम से सुनना मैं क्या बोला हूँ। जब पढ़ा रहा हूँ तो लिखे जा रहा है। सब ठीक है ना लाइफ में? तो थोड़ा इसको देखकर ये समझना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, बी का वेलोसिटी कितना होगा? बी इज ऑल्सो मूविंग इन ए सर्कल। बात समझ में आया ना? दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है भाई, ये सेंटर, ये इधर, इसका रेडियस ज्यादा है, 2r रेडियस है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा भाई? वेलोसिटी होगा 2v। अरे भाई r ओमेगा को अगर मैं v बोलता हूँ तो 2r इंटू ओमेगा को 2v बोलूंगा। अच्छा, तो वेलोसिटी पता चल गया, ठीक है। बट ये जो पिक्चर हमने बनाया किसके रेस्पेक्ट में बनाया? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और मैंने तुमको थोड़ा सा एक टेक्निक सिखाया था कि अगर हम ए को ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं तो पहले इसको रेस्ट में लेके आओ। तो हम क्या करेंगे? पीछे v लगा देंगे। तो हम जो इसके साथ चेंज करते हैं इसके साथ भी वही चेंज करेंगे v। अभी पिक्चर कैसा है? एज सीन बाय ए। किसको दिख रहा है? ए को दिख रहा है। तो ये अगर रॉड है, ये सेंटर है, तो ए यहाँ पर है। ए बोला भाई साहब मैं तो मूव नहीं कर रहा, मैं रेस्ट में हूँ, और मुझे दिख रहा है कि बी जो है उसके वेलोसिटी इस तरफ है और कितना वेलोसिटी है? v है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये रेस्ट में है तो उसको दिख रहा होगा कि बी उसके चारों तरफ गोल घूम रहा है, अपने आप को सेंटर बना लेगा वो, क्योंकि सेंटर कभी मूव नहीं करता ना, सेंटर के चारों तरफ बाकी लोग मूव करते, तो वो तो अभी मूव नहीं कर रहा। इसके आंखों से देख रहे, बी को दिखाई दे रहा है, सॉरी ए को दिखाई दे रहा है कि मैं मूव नहीं कर रहा, मैं अपनी जगह पर हूँ, और बी जो है मेरा चक्कर मार रहा है। उसका वेलोसिटी कितना है? v। इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? mv। और इस mv का मेरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? r। तो mvr इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। हमने इसको बना दिया ऑब्जर्वर, है ना? सिंपल, आ गया सबको समझ में? अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ, ठीक है ना? ये टेक्निक सबको समझ में आ गया? अभी एक काम करते हैं, हम पहले ए का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, करेक्ट? एंड वी ऑल नो कितना होगा? mvr, है ना? उसको पॉज कर दो। अच्छा, इधर इधर इधर, ओए इधर। तो दूसरे वाले का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? m 2v और 2r, है ना? और ये कितना हो जाएगा? 4mvr, करेक्ट? अच्छा, सो इफ आई आस्क यू सेकंड, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a? और अगर मैं ऐसा लिख दूं lb माइनस la, यही तो है फॉर्मूला। नॉर्मली रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला तो यही होता है ना, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू इज व्हाट? va माइनस vb। या जो मैंने तुमको टेक्निक सिखाई, इधर mvr लगा दो, इधर भी नीचे mvr लगा दोगे तो कितना आएगा आंसर? lb माइनस la मतलब 4mvr माइनस mvr। कम ऑन, है ना? ठीक है, दोनों केसेस में आंसर तो अलग अलग है। फर्स्ट मेथड में आंसर कितना आता है? mvr। सेकंड मेथड में आंसर कितना आता है? 3mvr। बोल। लेकिन उसका मैंने बता भी तो दिया, वेट करो जल्दी,
ठीक है, इतना सस्पेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली ये जो हमने ऐसा किया है ना, देखो वेलोसिटी रिलेटिव हमने निकाला है। अरे काइनेमेटिक्स याद करो ना, पोजीशन क्या होता है, एक्स बी सफिक्स ए एक्स बी माइनस एक्स है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो हमने पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए वो फॉर्मूला यूज़ किया है। एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा बहुत लोग ना गलती से एग्जाम में कर लेते हैं, इतना ज़्यादा वो फॉर्मूला यूज़ करते कि ऐसा कर देते हैं। ध्यान से देखो, मैंने अपने पहले मेथड में रिलेटिव वेलोसिटी निकाला है विच इज़ अलाउड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? काइनेमेटिक्स में हमने पहले पोजीशन का एक्सप्रेशन लिखा था, एक्स बी स्लैश ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए, उसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला, वी बी स्लैश ए इज वी बी माइनस वी ए, उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन ये तो नहीं आएगा ना यार, ये तो एंगुलर मोमेंटम है, इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, तो ये मेथड गलत है। ऊपर वाला मेथड क्या है, सही है, बिकॉज हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाला। इज दैट क्लियर? पक्का? 3 different bodies, right? First, second, third rigid body. Can you tell me what is the net force in this case? Is it equal to 0 or is it not equal to 0? Not equal to 0. Fine. What about tau net? Torque. If I take this as an axis, both the forces are passing through this axis. So in this case, torque क्या आ जाएगा? Right? Let us say this is center of mass. Center of mass के थ्रू पास करवा रहे हैं, ये भी center of mass, ठीक है ना? इस केस में can you tell me what is the net force acting on the system? Can you tell what is the net torque acting on the system? मतलब not E, मतलब जीरो होगा या नहीं जीरो होगा, ये बताना। हाँ, ये एक स्पेशल केस है, याद है ना? क्या बोलते हैं हम इसको? कप्पा। सॉरी, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? एंड व्हाट अबाउट दिस केस? व्हाट अबाउट एफ नेट? What about tau net? तो हमने 3 केसेस डिस्कस कर लिया, राइट? पहले केस में द बॉडी विल ओनली ट्रांसलेट बट नॉट रोटेट। इस बॉडी पे अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं, ये बॉडी क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। मैडम लिखना नहीं है, सिर्फ क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, लेकिन रोटेट नहीं करेगा, राइट? ओके, तो एज बिकॉज इट इज नॉट रोटेटिंग, कैन आई से दैट द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम? है ना? What about this case? इस केस के बारे में बताओ। This body will not translate, but it will purely rotate, right? Because तुमको कैसे पता चला ये कि translate नहीं करेगा? It's very simple, right? You see that the net force acting on the system is equal to what? Is 0. Is that clear? So ये क्या करेगा? Translate नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा? Rotate करेगा. So this, in this case, will be translational equilibrium, right? And what about this case? It will neither translate nor rotate, and we shall call this kind of equilibrium as mechanical equilibrium. समझ में आया? We'll call this kind of equilibrium as mechanical equilibrium. ठीक है, ये चीज़ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो कभी काम में नहीं आएगा, बट स्टिल देन ये नाम तुम जान के रख सकते हो, ठीक है? पॉज करो, ये लिख के रखना। अच्छा, मतलब दिस इज बेसिकली 3 रॉड्स है और ये 3 पाइवट्स है। पाइवट समझ में आता? एक्सिस, पिन जैसा रॉड लगा हुआ है, ऐसा समझ में आया? एग्जैक्टली, पिन ऐसे घुसा के रखा। सो तीनों की तीनों इक्विलिब्रियम है। डू यू एग्री विद दिस? बिकॉज इसका खुद का एक mg होगा और यहाँ से एक नॉर्मल लग रहा होगा, एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पर भी mg नीचे की तरफ और पिन जो है रॉड पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। देखो इसमें दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और दोनों फोर्सेस इस एक्सिस के थ्रू भी पास कर रहे हैं, तो टॉर्क भी 0 है। कम ऑन, यहाँ पर भी फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, और यहाँ पर इसका खुद का वेट mg है और ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0, मतलब तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में ही है। अच्छा, ऐसा ही एक कंसेप्ट आई थिंक सो तुमने वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ा है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ा है? ये हाँ बोल रही, तुम ना बोली। अनस्टेबल,
स्टेबल है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं पता? चलो याद है, यहाँ पर एक मार्बल रखा हमने, ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक मार्बल रखा और यहाँ पर एक मार्बल रखा, तीनों इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स 0 है, n mg, n इक्वल टू mg, n इक्वल टू mg, लेकिन तीनों के कंडीशंस जो है, जो तीनों का फीलिंग्स है वो अलग अलग है। ये बहुत खुश है, ये बहुत दुखी है, और ये न्यूट्रल है, इसको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दुख और खुश मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। कैसे? क्योंकि अगर मैं इस मार्बल को पूछूं, मार्बल तुम ना यहाँ जाके रहो, इसको पकड़ा ऊपर लेके यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ रखा, बोले यहीं रहो तुम, छोड़ दूंगा तो क्या होगा? इट लेकिन कम बैक टू दिस पोजीशन। हाँ, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करेगा यहाँ तक आने का। वो अलग बात है कि यहाँ पर आने के बाद फिर से इट विल शूट अहेड। और अगर ये परफेक्टली स्मूथ है तो ये लाइफ लॉन्ग, मतलब इच्छा तो वही रहेगा आने का, लेकिन कभी आ नहीं पाएगा, राइट? मतलब इंटेंशन रहेगा हमेशा इधर आने का। इसको अगर मैं पूछूं तुम यहाँ पर रहना चाहते हो क्या? बोला नहीं सर, थोड़ा सा धक्का दे दो, थोड़ा धक्का तो ये नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं यार? इन दोनों का बिहेवियर देखो, देयर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। ये जहाँ पर था वहाँ पर ही रहना चाहता है, और जहाँ पर है वहाँ पर वो कभी जाना नहीं चाहता रिटर्न। और इसको फर्क ही नहीं पड़ता, तुम लोग जैसा डज नॉट मैटर, यहाँ रहो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ हम कैसे कंक्लूड कर पा रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी सिस्टम अपना एनर्जी बढ़ाना नहीं चाहे। तो अगर ये जो मार्बल है, दिस इज एट द लोएस्ट पोजीशन, यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो दुनिया में कोई भी नेचुरल सिस्टम हाई एनर्जी स्टेट में रहना नहीं चाहता, तो फिर से वो रिटर्न आना चाहिए। ये ऑलरेडी हाई एनर्जी स्टेट में है, उसको दिख रहा है कि थोड़ा सा धक्का मिलेगा, अगर मैं नीचे चला जाता हूँ, आई विल बी मोर हैप्पी, जैसे मच मोर हैप्पियर प्लेस टू स्टे, बिकॉज उस जगह पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पर जितना एनर्जी है उसके पास यहाँ पर भी उतना ही एनर्जी। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम है, लेकिन इक्विलिब्रियम में भी हमने बाइफर्केट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई ये बहुत खुश है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये दुखी है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको फर्क ही नहीं पड़ता तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी कहानी को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? कैसे? ध्यान से देखना। इस रॉड को अगर मैं ऐसे उठाऊं और बोलूं यहीं रुक, ये रुकेगा क्या? नहीं, ये पेंडुलम जैसा नीचे आ जाएगा बार बार, which will imply that this is stable equilibrium position। बात समझ में आए? इसको अगर मैं थोड़ा सा धक्का दूं, ये पूरा गिर के ऐसा हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन में आ जाए। फील आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसा है, हिंज ऐसा है, धक्का दोगे तो नीचे गिर जाए। दिस इज व्हाट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसको फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको घुमा के अगर मैं ऐसा रख दूं, ये ऐसे ही रह जाएगा, बिकॉज इसके मिड पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है पूरा। समझ में आ रहा है नहीं यार? इसको घुमा के ऐसे रख दो तो ये ऐसा ही रह जाए। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है भाई। समझ में आता ही नहीं आता? तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको बोलेंगे फर्क नहीं पड़ता, सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, चलो डन फॉर टुडे।